अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ये सीखेंगे कि कलम किस तरह से, कलम हो या पेन हो, किस तरह से पकड़ा जाए और उससे किस तरह से लिखा जाए। सारा तरीका इसमें बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें, जिस तरह से हम पेन पकड़ते हैं, सादा पेन, उसी तरह से ये देखें, ये जो उसका दो कॉर्नर है, इसके एक लॉन्ग कॉर्नर और एक शॉर्ट। जो लॉन्गर कॉर्नर है उसको वो ऊपर होगा, इस तरह से रखना है। ठीक है, मैं इंक लगा के ना तो दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह इस स्टाइल में आपने पकड़ना है। ये देखिए, ठीक है। जो लॉन्गर कॉर्नर है वो ऊपर होना चाहिए। और लगा कर दिखाती हूँ। जिस तरह हम सादा पेन पकड़ते हैं, पकड़ना उसी तरह है, लेकिन ये कट पेन है इसलिए इस तरह से होगा। आगे देखिए, एक टेक्निकल बात ये है, इसमें एक एंगल बनाया। ये होता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का। और जो इसके मिड से आता है, मिड में होता है, वो होता है तकरीबन 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 का हो गया और वो 90 डिग्री का हो गया। ये दो एंगल हो गए। उसके बाद मैं पेन चेंज करती हूँ, बार बार इंक लगाना पड़ रही है, पेंसिल से लगा लेते हैं। तकरीबन 90 से थोड़ा आगे यहाँ पर बन जाएगा तकरीबन 80 डिग्री का। और उसके बाद एक मिनट, यहाँ तक बन जाएगा तकरीबन 70 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया 80 का और ये हो गया 70 का। इस एंगल से आपको समझाया जाएगा, ये इसलिए बनाया गया है। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये ब्लर पता नहीं क्यों हो रहा है। ये देखें, ये 45 का हो गया, ये 90 का, 70 और 80 का हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम पेन की तरफ। पेन लिया, देखें ये 70 डिग्री है, यहाँ पे रख कर हमने स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से बहुत से लेटर हैं, बहुत से अल्फाज हैं, डिफरेंट तरह के लिखे जाते हैं। ये 70 के एंगल पे रख के लिखा गया। बहुत से स्ट्रोक ऐसे हैं जिसमें हमें 80 का एंगल भी यूज़ करना पड़ता है, 45 का भी हो जाता है, नहीं तकरीबन ये नहीं होता, 90 का भी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ये आपको पेन चलाने का तरीका बताया जाएगा, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से। इसके अलावा हम देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बा और अलिफ का जो कनेक्शन होता है, बा को 70 से स्टार्ट किया, ये हो गया, ये देखिए ये स्ट्रेट आ रहा है। और उसके बाद ये देखें, जैसे 90 का एंगल है, इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट है ना। डिफरेंट स्ट्रोक्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक मिनट, अगर हम 90 के एंगल पे रख के लिखें, ये देखिए बिल्कुल थिनर बन रहा है, ये स्ट्रोक बिल्कुल थिनर है। ठीक है, दूसरे देखें मोटे हैं, लेकिन अगर हम इसे 80 के एंगल पे रख कर लिखें तो देखें वो उससे थिक है, वो बिल्कुल थिनर है, और ये वाला थिकर है जो 80 पे रख के लिखा है। देख रहे हैं ना आप? इस तरह से इसी मतलब कि कलम की निब से, कलम हो या पेन हो, डिफरेंट स्ट्रोक्स बनते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इस तरह से भी हो जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, देखें ये कितना मोटा है। पेन तो वही है ना,
वही निब यूज़ कर रहे हैं ना। ये देखिएगा इस तरह से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इस तरह बन गए। एक और लिखते हैं, अगर वो 70 पे रखकर एक लाइन ड्रा कीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक लेटर लिख के दिखाती हूँ, उसमें देखिएगा स्ट्रोक्स कुछ कहाँ से थिक होता है और कहाँ से थिनर और थिकर, ये सारे। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है 70 के एंगल से, इस तरह से यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट जाए इस तरह से। अब देखिए ये बन गया, दाल बन गया। यहाँ से देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इतना थिन हुआ है ये स्ट्रोक, और यहाँ से देखिए कितना मोटा हो गया, यहाँ से फिर पतला, ऊपर से फिर मोटा। ये देखें कि ये इस तरह से स्ट्रोक्स बनते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ये हो गया। आगे मैं आप लोगों को निकात लगाने का तरीका भी इसी में बताती हूँ, कत किस तरह से लगाए जाते हैं। देखिए सेम है, जिस तरह से उसकी निब थी वैसे ही कलम की है। 5 mm का ये कलम है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी तकरीबन इतना ही रखिएगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, कोई मुश्किल पेश ना हो। देखिए एक कत लगाया ये हो गया। इसी के नोक पे रखकर दूसरा लगाया। लगाना कैसे है ये आपको बताया गया, 70 के एंगल पर रख कर उसके बाद जब एक लंबी लाइन में लगाने हैं तो तरतीब ना बनने की वजह से एक लाइन ड्रा कर ली जाए। वैसे तो वो बन जाती है अगर नोक पर ही रख कर लगाए जाए, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर ये लगा ली जाए, लेकिन इस तरह डार्क ना हो। देखिएगा एक कत लगाया इस तरह से, दूसरा जो है ना सेम इसकी नोक के साथ टच कर रहा हो और उसी तरह जैसे पहले लगाया था। ये हो गया। फिर आगे भी ऐसे ही तीसरा चौथा, ये देखें इसी तरह लगाते जाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन में लग जाएंगे। दूसरी तरह देखें, दूसरी अगर लाइन में इसी तरह सेम इस तरह से लगाते जाएंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन में लगते जाएंगे। फिर देखिए एक कत लगाया, 4 कॉर्नर बन जाते हैं इसके। देखिए ये हो गए। यहाँ से हम देखें अगर ये बन गई इनकी बाउंड्री वाल, इसकी नोक पे रख कर लगा दिया जाए। उसके बाद अगला देखें, अगर बाउंड्री वाल ना भी बनाई जाए तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में इसी तरह ही आने चाहिए, आएंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ये रहा। और एक दफ़ा मैं आपको इसके साथ भी लिख कर दिखा देती हूँ। पहले वो पेन के साथ लिखे है ना, ये देखें इस तरह से। ये था हमारा पहला काम, और इसकी आपने हर तरह के स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने ग्रुप में शेयर करना है। इंशाल्लाह कल को आपको बेसिक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करवाया जाएगा। अच्छा, इंक बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। ये एक थ्रेड नज़र आ रहा है ना इंक के अंदर आपको, ये देखिएगा इंक किस तरह से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपके पास इंक पोट होनी चाहिए। ये इंक पोट है। इसके साथ ही ये थ्रेड होता है। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिल्की है ये थ्रेड, इंक सेव रहती है इससे। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ही कलम के साथ लगती है और हम आसानी बआसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद इंक लें। देखिए ये इंक है। उससे सबसे पहले आपने इसको शेक वेल करना है, अच्छे से हिलाना है।
फिर जितनी उतनी सी इंक डालनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सेट कर लें। ये हो गई। इसमें थोड़ी सी इंक और डालने की ज़रूरत है। काफ़ी है जी। तो ये हो गई हमारी इंक रेडी। इससे इंक सेव रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इसकी जैसे जैसे आपको बताया गया कलम का इस्तेमाल करके आपने प्रैक्टिस करके ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह।